भौरी एक इंडियन ड्रामा है। ये उत्तर प्रदेश के किसी गांव की कहानी है जहां किसी लड़की का पैदा होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। कहानी दिखलाती है कि जब इस गांव में एक खूबसूरत लड़की ब्याह कराती है तो गांव के मर्द किसी गिद्ध की तरह उस पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं, जैसे उनके लिए वो केवल मांस का नंगा लोथड़ा हो। कैसे गांव के कुछ रसूखदार लोग उसके साथ सोने की हर जुगत भिड़ाते हैं। इसके लिए वे किसी भी नैतिकता की बखियां उधेड़ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश के कोने में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में ज़्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के ईंट भट्टे में मजदूरी का काम किया करते हैं। इसी भट्टे में एक आदमी धनुआ भी काम करता है। 45 साल का है और घर में अकेला रहता है। फिलहाल शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। उसने ये मान ही लिया था कि वो ताउम्र कुंवारा ही रहेगा, उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी। पर गांव के पुजारी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ निकाली। इस लड़की का नाम भौरी है। लगभग 21-22 साल की है। लोगों का कहना है कि वो बड़ी ही मनहूस है। आज तक 3 बार उसकी शादी तय हो चुकी है। एक तो मंडप में ही हार्ट अटैक से मर गया, दूसरा रिश्ता होने के बाद शादी तक भी नहीं जी सका, और तीसरा तो सबसे बदनसीब था, शादी के दिन ही घोड़ी से गिरकर मर गया। धनुआ की शादी में आए 5 लोग कुछ खास हैं। एक चौधरी अजमेर सिंह है जो गांव का अकेला रोजगारदाता है। ज्यादातर ग्रामीण उसी के ईंट भट्टे में मजदूरी करते हैं। इस भट्टे का मैनेजर सोरेन भी अपने आप में खास है। हालांकि वो मजदूरों में से ही एक है, लेकिन अब चौधरी का खास लठैत है, गुंडाई करता है और मजदूरों का शोषण करने में सबसे आगे है। एक आस्तीन का सांप गांव का पंडित भी है जो धर्म के नाम पर कई घिनौने कांड किया करता है। उसका हर कर्मकांड जैसे ग्रामीणों के शोषण के लिए ही बने हों। अगर वो लोगों से पैसे ना ठग सका तो महिलाओं की आबरू ठग लेता है। गांव में दुकान चलाने वाला लाला भी दूध का धुला नहीं है। वो उधार तो देता है, पर इसकी वसूली के लिए महिलाओं का शरीर नोचने से भी नहीं झिझकता है। लेकिन इन सब में सबसे बढ़कर और दुष्ट गांव का डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर तो भगवान का रूप हरगिज नहीं हो सकते हैं। धनुआ की शादी में चौधरी के 2 छोटे भाई दया और गोपाल भी आए हैं, जो पंडित और अपने बड़े भाई को कोस रहे हैं कि उन्होंने धनुआ की शादी एक जवान और खूबसूरत लड़की से करा दी, पर उनका तो उसे ख्याल ही नहीं है। धनुआ की पतलून में तो कोई हरकत भी नहीं होती है। वो इतनी सुंदर लड़की का क्या करेगा। चौधरी के भाई गांव के छठे हुए बदमाश हैं। गांव में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जिस पर उन्होंने बुरी नजर ना डाली हो। शादी के दिन जब लोग दावत में व्यस्त थे, रात होते ही उन्होंने गांव की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की बसंती को जंगल में ले जाकर उसका रेप कर दिया, और इस डर से कि वो इस बारे में किसी को ना बतला दे, उन्होंने उसे मारकर नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा था कि वे हमेशा की तरह बच जाएंगे, लेकिन इस बार बात रेप के साथ मर्डर की भी थी। गांव वालों का मुंह बंद करना मुश्किल था। ऊपर से इंस्पेक्टर की भी चौधरी से नहीं बनती थी। उससे उसकी पुरानी रंजिश मालूम पड़ती है। अगले दिन जब चौधरी ने अपने दोनों भाइयों के कुकृत के पश्चाताप के लिए उन्हें मंदिर ले गया, थाने के इंस्पेक्टर ने उन्हें मंदिर में ही धर दबोचा, और जब चौधरी ने अकड़ दिखलाई तो उसने दोनों भाइयों के सामने ही जोर का झापड़ चौधरी के गालों पर धर दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने यह साफ साफ कह दिया कि अगर चौधरी तुम्हारी औकात है तो अपने भाइयों की जमानत करा के दिखाए। हालांकि तब इंस्पेक्टर के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन उसे पता था कि डीएनए की जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। बाद में इंस्पेक्टर ने उन दोनों को थाने में इतना कूटा कि दोनों ने सारी कहानी बक डाली। तब चौधरी ने शहर के वकील से जमानत के लिए सलाह ली, तो वकील ने उसे बतलाया कि इंस्पेक्टर ने उनके भाइयों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई हैं कि जमानत कराना भी मुश्किल है, लेकिन एक काम किया जा सकता है। जज से सेटिंग करके कुछ उपाय निकाला जा सकता है, पर इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। चौधरी के पास फिलहाल पैसे नहीं थे, पर उसे पंडित ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना वो भट्टे के मजदूरों की मजदूरी में से पैसे काट लें। पैसे का जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। तब भट्टे में करीब 300 मजदूर काम किया करते थे। अगर सारे मजदूरों की आधी मजदूरी काट ली जाए तो जज को रिश्वत देने के पैसे पूरे हो जाएंगे। गांव के मजदूर मजबूरी में काम छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ काम करने के लिए कोई दूसरा भट्टा है भी नहीं। और अगर कोई मजदूर विरोध करे तो फिर सोरेन किस बात के लिए है, उसकी गुंडाई कब काम आएगी। मजदूरी आधी होने से सारे मजदूरों का जीना हराम हो गया है। इसमें धनुआ भी एक है।
विरोध करने पर उसे उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। सोरेन उसे ज्यादा पैसे के लिए अपनी नई नवेली पत्नी को उसके पास भेजने की बात करता है। दूसरी तरफ लाला है जो उधार में सामान देने के बदले भूरी का फायदा उठाना चाहता है, और जब वो चौधरी से मजदूरी के बकाए पैसे मांगता है तो उसे उसकी अश्लील गालियां सुननी पड़ती है। मजदूरी आधी होने से सच में मजदूरों की हालत बड़ी ही खराब है। धनवा ही अकेला नहीं है। धनवा के साथ मजदूरी करने वाले एक मजदूर बुधवा का बेटा बीमार है। दवा खरीदने तक के पैसे उनके पास नहीं है। ऐसे में बुधवा की पत्नी मालती को अपने बेटे के इलाज खातिर डॉक्टर के साथ सोकर दवा का बिल भरना पड़ता है। इस बारे में जब भौरी धनवा को बतलाती है तब वो कहता है कि यही गरीब की किस्मत है, मजबूरी में ऐसा काम करना ही पड़ता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन जब धनवा चौधरी से अपनी बकाया मजदूरी मांगने फिर जाता है तो चौधरी कहता है कि वो अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे, उसे मजदूरी यूं मिल जाएगी। तब धनवा भी पलट कर उससे कहता है कि वो अपनी 7 दिन की मजदूरी छोड़ने के लिए तैयार है, क्यों ना वो अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे। इस बात से चौधरी इतना बौखला जाता है कि सोरेन और अपने लठैतों से उसे बुरी तरह पिटवाता है। हालांकि पिटाई से धनवा की जान तो नहीं गई, लेकिन उसकी हालत खराब है। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी कर दी, लेकिन जांच के नाम पर बड़ा बिल थमा दिया। उसे उम्मीद है कि वो मालती की तरह भौरी का भी फायदा उठा सकता है, पर यहाँ उसकी दाल नहीं गलती है। भौरी ने घर में पड़े अनाज को बेचकर उसका सारा पैसा चुका दिया। लोग कहते हैं कि भौरी मनहूस है, इसलिए धनवा की यह हालत हुई है। कोई भी जो उससे रिश्ता रखता है उस पर अकाल मृत्यु के बादल मंडराने लगते हैं। भौरी को भी ये बात अब सच लगने लगी है, इसलिए वो एक दिन मंदिर जाती है ताकि पंडित से इसका कोई उपाय पूछ सके। तब पंडित उसे एक विधि बतलाता है जिसे पूरा करने के लिए उसे अकेले रात को मंदिर आना होगा। तपस्या कठिन है, वो पहले जान ले। उसे केवल एक वस्त्र पहनकर उसके पास आना होगा। जब भूरी इस विधि के बारे में अपने पति धनवा को बतलाती है तब वो कहता है कि बीमारी अगर पूजा करने से ठीक हो जाती तो डॉक्टर के बजाय पुजारी इलाज किया करते। वो जानता है कि पुजारी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए कहता है कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे किसी ढकोसले में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस रात पुजारी काफी देर तक भौरी का इंतजार करता है, पर वो मंदिर नहीं आती है। इस बात पर लाला पंडित का बड़ा मजाक बनाता है, पर सोरेन कहता है कि उसने धनवा को काम से इसलिए निकाला था कि वो मजबूर होकर अपनी पत्नी को उसके पास भेज दे। लेकिन लाला, तुमने उसका अनाज खरीद कर उसे पैसे दे दिए, उसने डॉक्टर का बिल भी भर दिया और पुजारी के पास भी नहीं आया। सारे किए कराए पर उसने पानी फेर दिया है। पर लाला कहता है कि गलती उसकी नहीं है, गलती डॉक्टर की है। अगर वो धनवा का इलाज करने के बजाय उसे कोई ऐसी दवा दे देता जिससे कि उसकी मौत हो जाती तो वे आज भौरी के साथ मौज कर रहे होते। तब डॉक्टर कहता है कि उसके पास एक उपाय है, बस देखते जाओ वो क्या करता है। अगले दिन डॉक्टर चौधरी की मदद से पंचायत बुलाता है और पूरे गांव के सामने ये घोषणा करता है कि गांव में एक आफत आने वाली है, एक महामारी फैलने वाली है। उसके हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर कहता है कि यह मेडिकल रिपोर्ट धनवा की है, उसे एड्स नाम की बीमारी है। गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी बीमारी है, पर सुनने में खतरनाक मालूम पड़ती है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे फैलती है और इसका कारण क्या है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सच है ये डॉक्टर ही जानता है। डॉक्टर और चौधरी कहते हैं कि धनवा को गांव से बाहर निकालना होगा, नहीं तो संक्रमण से सभी मारे जाएंगे, पूरा गांव शमशान बन जाएगा। ये गांव अनपढ़ और जाहिलों से भरा है। गांव के सभी लोग धनवा से नाता तोड़ देते हैं और उसे आउटकास्ट कर दिया जाता है। बेचारे धनवा को गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहना पड़ता है। धनवा ने अपने साथ भौरी तक को नहीं रखा, उसने उसे भी खुद से दूर कर दिया, कहीं ये बीमारी उसे भी ना लांग जाए। वैसे भी उसे तेज खांसी है। गांव के बाहर रहते हुए धनवा कोई काम भी नहीं कर सकता है, पर जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ही, इसलिए अब ईंट भट्टे में भौरी को काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ उसके शरीर पर गिद्ध की तरह हौसियों की नजर गड़ी हुई है, बदन का एक हिस्सा भी किसी तरह दिख जाए। एक दिन मुंबई से एक लड़का मजदूरों पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आता है। वो गांव के मजदूरों की स्थिति पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। गांव की एक महिला उस लड़के के लिए खाना बनाने और उसके घर की साफ सफाई का काम भौरी को दिला देती है, क्योंकि गांव के गिद्धों की वजह से उसका भट्टे में काम करना मुश्किल हो चुका था। मुंबई से आया लड़का जवान था और उसकी देखरेख करते करते भूरी के मन में उसके लिए चाहत बढ़ चली थी। जब उस लड़के की शूटिंग पूरी हो जाती है, जाने से पहले तेज बारिश हो रही है। उसे उसके घर तक छोड़ने के क्रम में
वे दोनों भाग जाते हैं और रास्ते में ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्हें लगा था कि रात के अंधेरे में उन्हें प्यार करते किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन भट्टे के मैनेजर सोरेन का एक लड़का उन्हें एक दूसरे के साथ लिपटते हुए देख लेता है। उसी रात वो इस बारे में गांव के उन 5 दुष्टों को बतला देता है। 5 इस बात से इतने बौखलाए हुए हैं कि भौरी ने उनके बजाय उस शहरी लौंडे को चुन लिया, इसलिए अगले दिन वे पूरे गांव के सामने उस लड़के की बुरी तरह पिटाई करवाते हैं और गांव की नाक कटवाने के आरोप में भौरी पर पंचायत बैठाते हैं। इस पूरे तमाशे के बाद तो धनुआ ने भी भौरी से रिश्ता तोड़ लिया, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया है, उसने अडल्टरी की है। अब इस गांव में भौरी का जीना मुश्किल हो गया है। ना तो उसके पास कोई काम है और ना ही अपने पति धनुआ का सहारा। वो पूरे गांव में अकेली अबला है। कुछ दिनों तक गांव में अकेले कष्ट झेलने के बाद वो तय करती है कि अब वो वही करेगी जो गांव के लोग उससे चाहते हैं। उसने चौधरी और उसके सारे चमचों को ये संदेश भिजवा दिया कि वो उनके साथ सोने के लिए तैयार है, पर इसके लिए वो दूसरी लड़कियों के मुकाबले 7 गुने अधिक रकम लेगी। ऊंची कीमत सुनकर शुरू में तो उन 5 में से कोई भी उसके पास ना जाने का दिखावा करता है, लेकिन उसी रात 5 एक के बाद एक भौरी के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज केवल उनमें से एक ही भौरी के इस नए बिजनेस का उद्घाटन कर सकता है। जो सबसे ऊंची कीमत लगाएगा वही फीता काटेगा। यहाँ सबसे ज्यादा पैसे केवल लाला लेकर आया है, यानी भौरी के साथ पहली रात लाला के नाम होगी। उस रात वो भौरी के साथ खूब मौज करता है। गांव में सभी भौरी के दीवाने थे, इसलिए जब लोगों को पता चला कि भौरी ने प्रोस्टिट्यूशन शुरू कर दिया है, वे 7 गुना अधिक पैसे में भी उसके साथ सोने के लिए जुगत भिड़ाने लगे। डॉक्टर से लेकर पुजारी और पुजारी से लेकर मजदूरों तक ने भी भौरी का स्वाद अच्छे से चख लिया। गांव का हर मर्द जो अपनी घरवाली के सिवाय किसी और औरत के पास भी जाता है, सब ने मौका मिलते ही भौरी का भोग लगा लिया। अब सब कुछ नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन धनुआ सब जानते हुए भी गांव के बाहर रहने को मजबूर था। भौरी ने अपनी इज्जत बेच दी। इधर वकील ने चौधरी को कहा था कि वो पैसे का बंदोबस्त समय से कर ले, वो जज से सेटलमेंट करा देगा। लेकिन पैसे देने के बाद जब ये लग ही रहा था कि उसके भाइयों की जमानत हो जाएगी, जज का तबादला हो गया और उसके पैसे डूब गए। तब वकील कहता है कि उसके पास अब भी एक उपाय बचा है, वो बसंती की दादी से सेटलमेंट करा के केस वापस करा सकता है। पर जब चौधरी उसकी दादी के पास जाता है, तब वो बतलाती है कि जिस लड़की का उसके भाइयों ने रेप करके हत्या कर दी, वो उसकी खुद की औलाद थी। बसंती चौधरी की बेटी थी। बुढ़िया की बहू जब जिंदा थी, उसके साथ चौधरी के अवैध संबंध थे, उसी से वो गर्भवती हुई थी। जब चौधरी को ये बात पता चलती है कि बसंती उसकी खुद की बेटी थी, वो अंदर से जैसे मर जाता है। उसने एक संतान की आस में जवानी निकाल दी थी। बसंती भले ही दिमागी तौर पर बीमार थी, पर आखिरकार उसकी ही बेटी थी। इस सच्चाई के बाद वो बड़ा ही गुमसुम रहने लगा था। वो किसी से कुछ भी बात नहीं करता, हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता। एक दिन दिमागी तनाव से उसकी मौत हो गई। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि चौधरी को अचानक क्या हो गया था, लेकिन उसके मरने के बाद भी गांव में वही सब बदस्तूर जारी है जो चौधरी ने अपने जीते जी पीछे छोड़ा था। डॉक्टर की बेटी कुछ दिनों से बीमार है। अलग अलग तरह की दवाई ट्राई करने के बाद भी उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। हमेशा बुखार रहता है। जब वो उसका ब्लड सैंपल शहर भेजता है तो उसे एक बुरी खबर मिलती है, उसकी बेटी को एड्स है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो अपनी बेटी को मारता पीटता है और पूछता है कि उसने किसके साथ मुंह काला किया है। तब वो बतलाती है कि क्लिनिक में उसके असिस्टेंट मन्नू से उसका अफेयर था। जब डॉक्टर असिस्टेंट की कुटाई करता है कि वो और किस किस के साथ सोता आया है, तब वो बतलाता है कि वो भौरी के पास जाया करता था, यानी उसे ये बीमारी भौरी से मिली है। मन्नू के मुंह से भौरी का नाम सुनते ही डॉक्टर के चेहरे से रंगत उड़ जाती है, क्योंकि उसने भी भौरी के साथ कई बार मौज किया है। इसका मतलब है कि गांव के दूसरे मर्द भी लाला, पंडित, सोरेन और हर वो आदमी जो भौरी के साथ सो चुका है, इस बीमारी की चपेट में है। डॉक्टर जानता है कि एड्स का इलाज नहीं हो सकता है। कुछ समय बाद वो भी बीमार पड़ेगा और उसकी भी मौत हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है, गांव में अचानक मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब मीडिया में यह बात आती है कि गांव में कोई महामारी फैली है, सबों के खून की जांच की जाती है। 600 की आबादी में 150 लोगों को एड्स हो चुका है। इसमें औरत और मर्द सभी शामिल हैं। जब गांव वालों को पता चलता है कि उन्हें एड्स है, जो शर्तिया तौर पर जान ले लेती है, वे इसके लिए धनुआ को दोषी मानते हैं,
क्योंकि डॉक्टर ने पहली बार इस बीमारी का नाम तब लिया था जब कुछ साल पहले धनुआ बीमार पड़ा था। जब गांव वाले मारते पीटते धनुआ को वापस गांव में लाते हैं और उसका खून जांच किया जाता है, पता चलता है कि उसे ये बीमारी है ही नहीं। वो रिपोर्ट फर्जी थी जो उस समय डॉक्टर ने पंचायत के सामने दिखाई थी। असल में भौरी को ये बीमारी धनुआ से नहीं बल्कि उस लड़के से हुई थी जो बम्बई से डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। इसके बाद भौरी से पूरे गांव में फैल गई। जब गांव में पता चलता है कि डॉक्टर ने पंचायत में झूठ कहा था कि धनुआ को एड्स है, गांव वालों का गुस्सा डॉक्टर और उसके दोस्तों पर टूट पड़ता है जो तब गांव वालों को बहका रहे थे। तब पूरा गांव उन पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ता है। आज वे लकड़बग्घों का शिकार कर रहे हैं। पुलिस ने भी गांव वालों को छूट दे दी है। उन्होंने मार मार कर डॉक्टर, लाला, पंडित और सोरेन की हत्या कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जब धनुआ को पता चलता है कि भौरी भी बीमार है, वो उसे देखने उसके पास जाता है, लेकिन तब तक उसकी भी मौत हो चुकी है। वो भौरी से नाराज तो था पर अब उसे पूरे सम्मान और प्यार के साथ अंतिम विदाई देता है। ये पूरी कहानी कर्मा के बारे में है। इससे कोई कभी नहीं बच पाया। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। भले थोड़े समय के लिए लगता है कि दुष्ट जीत रहा है, पर उसका भी अंत होता है, वो भी बुरी मौत मरता है। इसी सीख के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।